सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है कि ये नरोतनु प्राप्त करके शरीर रहते रहते भगवत चरण में समर्पित होकर राधा रानी के चरण में भक्ति प्राप्त करना, ये सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है। इसके ऊपर कोई बुद्धिमत्ता है नहीं, है ना। धन जन वित्त वैभव ये प्राप्त करने की कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है जी सरा गंदा शरीर ये नश्वर है, इसमें क्या है, सप्त धातु से बना, गंदगी से भरा हुआ है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सब इसके जो उपादान है, ये उपादान को हम अलग करें ना, ये धातव पदार्थ जो मिलेगा, सात धातु, सात धातव पदार्थ मिलेगा। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये छोड़ के और भी गंदगी है, विष्ठा मूत्र कृमि कीट आदि ये भी भरा हुआ है। और क्या, ये परिवर्तनशील, ये मातृ जठर में शुरुआत, ये श्मशान में परिसमाप्ति, ये जाएगा, ये नष्ट होगा। ये शरीर मैं नहीं, न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, लेकिन माया इस तरह से हमको ग्रासित कर लिया है कि अपने स्वरूप विस्मृति के कारण अपने स्वरूप भूल गए हैं। जो ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। ये किसी अवस्था में इस संबंध अलग होना संभव नहीं है, लेकिन माया ने भुला करके एक पंचभौतिक शरीर गंदा ये प्रकृतिस्थ करके हमको एक शरीरधारी बना करके 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन करा रहे हैं। शरीर में मिथ्या आवेश, शरीर मैं हूँ, बस यही कारण है। तो ये गंदा शरीर ये तो जाएगा, लेकिन इसको अगर भगवत चरण में समर्पण करके राधा रानी के चरण में प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। बोलते इससे बड़ा बुद्धिमत्ता कुछ है नहीं, ये तो नश्वर वस्तु है, तो जाएगा, लेकिन इसको भगवत चरण में समर्पण करके हमको परम अमृत पद प्राप्त कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। लेकिन इस शरीर ये गंदा होने से, सड़ा होने से, पंचभौतिक होने से क्या होता है, ये अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाए तो ये शरीर, ये जो इंद्रिय है, ये हमारा परम मित्र बन जाएगा। ये हमारे इंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे मित्र बन जाएगा। और ये इंद्रिय अगर भोग में लगता है, इंद्रिय भोग में अगर नियोजित होता है, तो ये इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है, परम दुश्मन। ये इंद्रिय ही, ये देह ही ये हमको नरक ले जाएगा। और ये इंद्रिय अगर भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत अनुशीलन में तत्पर हो जाता है, तो ये इंद्रिय हमारा मित्र बन के हमको संसार चक्र मुक्त कराने में समर्थ है। दोनों है। ये अगर भोग में जाता है ये शरीर, तो शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। अगर जोग में जाता है शरीर, शरीर हमारा सबसे बड़ा मित्र। संसार में और कोई मित्र नहीं है। क्यों? शरीर माध्यम खोलो धर्म साधन, शरीर के द्वारा ही एकमात्र धर्म साधन होता है। ये शरीर ये गंदा होने से क्या होता है, पंचभौतिक होने से क्या होता है, चतुर्विंशति तत्व माहिक पदार्थ होने से क्या होता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा ही तुम परम तत्व, परम वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। इसको अगर क्या करना है ना, भगवत चरण में समर्पण करना है। समर्पण करके भगवत प्रसन्नता के लिए, समस्त कर्म प्रभु के प्रसन्नता के लिए, समस्त कर्म श्रेष्ठ प्रभु के प्रसन्नता के लिए, अपने को अकर्ता मान करके प्रभु को कर्ता मान करके, जो हो रहे हैं प्रभु की इच्छा जान करके, जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, अपने को अकर्ता मानकर प्रभु को कर्ता मान करके जब कर्म संपादित होता है, तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। अब जब स्वयं कर्ता बन के, शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, शरीर को मैं कर्ता मान करके जब भोगो स्पृहा लेकर के, जब हम संसार चक्र में भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के, जब भोग्य वस्तु प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य लेकर के जब कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमारा बंधन का कारण होता है। और वही कर्म हमको संसार चक्र में बंधन करके 84 लाख जोनि में खींच के ले जाएगा। भावना के परिवर्तन,
भावना अगर जोग में जाता है तो परम मित्र बन के आएगा ये शरीर पर सब इंद्रियों। अगर भोग में जाएगा तो ये हमारा परम दुश्मन बन के, यही हमारे सबसे परम दुश्मन। संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये शरीर सबसे बड़ा दुश्मन। ये शरीर को सुख देने के लिए हमने क्या नहीं क्या किया है। समस्त जो पाप कर्म जो भी करते हैं इस शरीर को सुख देने के लिए। हमारा जो वो पाप कर्म के उद्देश्य क्या है ना, हमको सुख मिले, इंद्रिय भोग, लालसा, सुख मिले। ये सुख संपादन ही उसका स्प्रिया ही बस उसका कर्म का पाप कर्म करने का कारण है ना। तो शरीर ही कारण है। शरीर को सुख देने के लिए हमने अनादिकाल संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं, और इतना सुंदर शरीर पा करके अगर भजन नहीं किया तो मान लो इससे बड़ा मूर्ख हो, इससे बड़ा वंचना और कहीं है ही नहीं। संसार में जितना वंचना हमको मिला है आज तक, जितना हमको वंचित किए हैं, सबसे बड़ा वंचना है। अगर हरि भजन नहीं किया तो सबसे बड़ा वंचना है, और सबसे बड़ा वंचित है अगर हमने भजन में प्रवृत्त नहीं हुए हैं तो जानना जो तुम सबसे बड़ा वंचना तुमको मिल रहा है, और तो वंचित होकर के फिर संसार चक्र में आवर्तन के लिए फिर तुमको जाना पड़ेगा। 84 लाख जन्म में पुनः पुनः आवर्तन।